उनकी तरफ आजकल कोई फ्लाइंग किस नहीं करता। 80 साल वाला भी नहीं करता, 60 साल वाला भी नहीं करता, 20 साल वाला भी नहीं करता। नहीं तो उनकी फिल्मों में ब्रांडिंग नहीं होती क्या? कहीं 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 वो ब्राह्मण एम्बेसडर हैं क्या? कहीं उनकी पूछ है क्या? कहीं उनके पीछे कोई नौजवान पागल है क्या? कोई सांसद उनके पीछे पागल होकर सेल्फी ले रहा है क्या? कोई नौजवान सेल्फी लेने को बेताब है क्या? नहीं, आज पूरा देश स्मृति ईरानी जी के चेहरे पे थूक रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक जंग छिड़ी हुई और खास तौर पर वो फ्लाइंग किस तो आपको याद होगा जिस पर स्मृति ईरानी बवाल कर रही हैं और कह रही हैं कि कांग्रेस में लोगों को संस्कार नहीं है। सीधे तौर पर तमाम लोगों से बातचीत करूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या सच में कांग्रेस की ये फ्लाइंग किस से छवि बेकार हो जाएगी? क्या इतना असर डालेगा कि 24 में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? मर्यादा नहीं है राहुल गांधी को बार बार कहा जा रहा है। ये सब कपड़ा मंत्री जी के अनर्गल झूठे प्रलाप हैं और वो संसद के माध्यम से देश के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा स्मृति ईरानी जी से ये सवाल है कि 140 करोड़ की जनता में एक भी माँ बहन बेटी को वो बता दें जो उन्हें आदर्श मानना चाहेगी, जो जिसको दूसरे का पति लेके भागने में महारत हासिल हो। राहुल गांधी जैसे संत पुरुष जो कि मोहब्बत का पैगाम लेके इस हिंदुस्तान में निकले हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में नफरत और झूठ इस देश के प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ रुपया खर्च करके फैलाया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस नफरत की आग में मणिपुर जला दिए। 79 दिन लगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मगरमच्छ की तरह घड़ियाली आंसू बहाने में कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत दुखी हूं मणिपुर से। मैं पूछना चाह रहा हूं कि महिलाओं के साथ जो विभत्स घटना हुई मणिपुर में, जो उनके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और जान के साथ खिलवाड़ हुआ और उसके बाद उनकी निर्मम और नृशंस हत्याएं की गई, क्या स्मृति ईरानी जी महिला होने के नाते आपका क्या दायित्व बनता था? भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद सदस्यता से आपने इस्तीफा दे दिया, आपने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अरे आप लालची महिला हैं। आपने मंत्री बनने के लिए और अपने आका को खुश रखने के लिए प्रधानमंत्री जी को सिर्फ राहुल जी पे झूठे और अनर्गल आरोप लगाए हैं और ये स्मृति ईरानी जी झूठा अपना वैल्यू बढ़ा रही हैं। उनकी तरफ आजकल कोई फ्लाइंग किस नहीं करता, 80 साल वाला भी नहीं करता, 60 साल वाला भी नहीं करता, 20 साल वाला भी नहीं करता। नहीं तो उनकी फिल्मों में ब्रांडिंग नहीं होती क्या? कहीं 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 वो ब्राह्मण एम्बेसडर हैं क्या? कहीं उनकी पूछ है क्या? कहीं उनके पीछे कोई नौजवान पागल है क्या? कोई सांसद उनके पीछे पागल होकर सेल्फी ले रहा है क्या? कोई नौजवान सेल्फी लेने को बेताब है क्या? नहीं, आज पूरा देश स्मृति ईरानी जी के चेहरे पे थूक रहा है। पूरे देश की महिलाएं थूक रही हैं, पूरे देश की बेटियां थूक रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके प्रधानमंत्री, उनकी कपड़ा मंत्री, उनकी सांसद का क्या हंस रहे। आप देख लीजिए, मीनाक्षी लेखी जी मंत्री थी, यही बेटियों का आंदोलन चल रहा था। उनके इज्जत उनके बाहुबली सांसद भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी सांसद ने लूटा था और जब पत्रकार उनसे सवाल करने गए तो वो भाग निकले। भाग की आदत है मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री की, जवाब नहीं दे पाए जनता के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे। स्मृति ईरानी जी ही क्यों नहीं मणिपुर पे आज तक बोली? अरे उनके प्रधानमंत्री जी नहीं गए, उस तरह तो सोनिया गांधी जी पे चढ़ गई थी, वो भी किसी की माँ थी, स्मृति ईरानी जी के माँ के समान थे। उनको तो आदर्श एक दिखाना चाहिए था। उस समय स्मृति ईरानी जी का कहाँ संस्कार गया हुआ था? अब स्मृति ईरानी ने स्मृति ईरानी ने क्योंकि फ्लाइंग किस का मुद्दा छेड़ दिया है या फिर ये मुद्दा खामखा का है? क्या कहना चाहेंगे? फ्लाइंग किस दे के कांग्रेस का नाम बदनाम कर दिया राहुल गांधी ने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके पास कोई और मुद्दे नहीं है। आप बताइए राहुल जी की डायरेक्शन कहाँ पर है और वो कहाँ बैठी हुई है वो? अब बताइए, उनको सिर्फ टीआरपी बटोरना है। उनको 2024 को दोबारा से चुनाव लड़ना है। मैं आपको बता दूं, उनको भी टिकट नहीं मिलेगी, मैं बता दूं। स्मृति ईरानी को हाँ, मैं बता दूं, उनका सबको पता लग गया अमेठी में क्या हो रहा है। कोई काम नहीं हुआ अभी तक, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इनके बस की बात नहीं है। इनको
क्या काम करना चाहिए? मणिपुर पे कोई बात करी? महंगाई पर कोई बात करी? आप एक घर की महिला हैं। आज सिलेंडर का दाम 400 रुपए से 1150 रुपए हो गया। आपकी ज़बान नहीं उस पे आप बोलते। आप मुझको बताइए बेरोज़गारी पर आपने कितने आंकड़े दिए? अब आप पूरे देश की बात छोड़िए। आप बताइए ना आपने अमेठी में कितने लोगों को रोज़गार दे दिया? बताइए। संस्कार तो नहीं है ना कांग्रेस के पास, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं भरे सदन में महिलाओं का अपमान। मैं कह रहा हूँ महिलाओं का अपमान ये जो बात कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ डायरेक्शन राहुल जी की किस तरफ है? वो कहाँ बैठी हैं? और आदमी बात करते-करते अगर ऐसे निकल जाए तो आप उसको फ्लाइंग किस समझेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूँ उनको लगता है इनको फ्लाइंग किस देंगे बताइए? राहुल जी किसी की तरफ देखते नहीं हैं। वो सिर्फ़ अपना उनको संसद में जो मर्यादा है वो काम उसी हिसाब से करते हैं। उनको पता है कब से राजनीति चल रही है। ये अभी जुम्मा भी कुछ दिनों पहले आए। इन्हें क्या पता? सास भी कभी बहुती का इन्होंने वो ड्रामा आज भी संसद में चल रहा है। और आज लोगों को ज़रूरत का जो लोगों की जो जनता की जो हालत है, वो इनसे देखी नहीं जा रही। इनके पास कोई और मुद्दे नहीं है। आप बताइए डबल इंजन की सरकार मणिपुर में, खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे 13 मिनट बोले। उसमें बताइए 2 मिनट उस पे बोले और वो हँस रहे हैं। जहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, जहाँ बेशर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री हँस रहे हैं। किन संस्कारों पर लांछन लगा है कांग्रेस के? देखिए, कह रहे हैं ये दाग तो छुटाए नहीं छूटेगा। बता रहा हूँ मैं आपको, संस्कार की आप बात मत करिए। संस्कार इनको पता होना चाहिए और देश की जनता को पता है किसके क्या संस्कार हैं। आज भी राहुल जी ने इनके किसी के माता-पिता के ऊपर कोई शब्द नहीं बोले बताइए, जबकि ये कितना कोसते हैं। नेहरू जी कब तक भी चले जाते हैं। वो कांटों भरा ताज उन्होंने उस वक्त पहना है, सोचिए। और कहाँ से दूरदर्शी सोच, कहाँ से आज तक की सोच वो चल रही है। बताइए इन्होंने क्या किया है? मैं कहना चाहता हूँ इनके पास और कोई कुछ नहीं है और सिर्फ इनको 2024 का जो चुनाव लड़ रहा है, दंगों के ऊपर लड़ना है और ये दंगे ही कराएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं कर सकते। युवाओं की बात नहीं कर सकते, महिलाओं की बात नहीं कर सकते। 400 रुपए का सिलेंडर जब 10 रुपए बढ़ गया था तो आप नाचना शुरू कर दिया था आपने। उस वक्त आंदोलन करती थी ना, आज 1150 पे आंदोलन क्यों नहीं कर रही? हिम्मत चाहिए आंख से आंख मिलाने की बात करने के लिए और वो राहुल जी में है। देश के प्रधानमंत्री से लग रहा है प्रधान में आंखें डालकर बात करना आता है। आप क्या कहना चाहते हैं? 24 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल गांधी। आपको शक है? आपको शक? आप मैं पूछना चाहता हूं आपको शक है? 4000 किलोमीटर की यात्रा करी है। आप कल्पना नहीं कर सकते। दिन रात कंटिन्यू चली है यात्रा। सोचिए, ऐसे यात्रा करिए सिर्फ किस लिए? जनता की बात सुनने के लिए, युवाओं की बात सुनने के लिए, उनके मन की बात सुनने के लिए। कितना परेशान है। ये क्या करते हैं? 3-3 लाख रुपए की सब्जियां खाते हैं ये। गरीब जनता एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है। 2 वक्त की छोड़िए आप, एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है वो। जीएसटी लगाइए पेट पे। एक पहला है देश का प्रधानमंत्री जिसने जीएसटी लगा दी पेट पे भी। जो फ्लाइंग किस का मुद्दा है, कह रहे हैं संस्कार नहीं बचा है अब तो कांग्रेस में। कह रहे हैं परिवार कैसा है, सीधे तौर पर बता दिया राहुल ने। देखिए, संस्कारों की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा के संस्कार आज के देश के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको पता है कि भाजपा के क्या संस्कार है। रही बात संस्कारों की, आप हमारे नेता क्या संस्कार है आप समझाइए। आप बताइए, इनके जो मंत्री हैं, इनके जो सांसद हैं, आप अभी देखिए हमारी जो महिला पहलवान थी, उनके साथ जो एक जघन्य अपराध हुआ उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली। उनके सांसद के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश के किसान, इस देश का हर बुजुर्ग, इस देश में रहने वाला हर जाति समाज, हर धर्म राहुल गांधी जी के साथ, उनकी मोहब्बत की दुकान के साथ खड़ा है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो है इस देश में जो मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, उस पैगाम से हम पूरी दुनिया जीतने को तैयार है। मोहब्बत की दुकान रंग ला रही है। आप समझिए भारत जोड़ो यात्रा जो की गई थी उस पर कैसे बताया जा रहा है कि ये तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए श्रीनिवास इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप जाहिर तौर पर इन्हें जानते होंगे कि किस प्रकार से तमाम चीजों को लेकर अपनी बात रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बार बार लताड़ा जा रहा है ये कहकर कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। सारे मीडिया है, सारे मीडिया है, कवरेज हुआ है। राहुल जी किधर बात कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग झूठ को सच बनाने में लगा है। इनका असलियत है वो, इनका खून के अंदर है, इनका डीएनए है, झूठ को सच बनाना। आज भी शर्म नहीं है इन लोगों को, कोई शर्म नहीं है। ये मंत्री है,
कितने देश में अत्याचार हो रहे, कभी बात किया क्या एक बारे में? एक बार बात किया तो बता दे मेरे को। तो दिल्ली में इनके नाक के नीचे जो ओलंपिक जो मेडलिस्ट वो लोग इतने दिन बैठे हैं, उनके बारे में बात किया क्या कभी? हाँ, अब माइक लेके जाए तब भाग जाते हुए, ये भागने वाला इनका मंत्रिमंडल है। भागो मिल्खा भाग जैसे बागो मंत्रिमंडल है इनका बीजेपी। कोई माइक के सामने बोलने को तैयार नहीं है। ये आप लोग ने कितने लोगों को माइक पकड़ा, कितने भागा। मणिपुर में कितने माँ रो रहे हैं, वहाँ बच्चे रो रहे हैं। एक दिन उसके बारे में बात किया क्या ये? हाँ, बात किया नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो फ्लाइंग किस पर मुद्दा छिड़ा हुआ है उस पर आपकी क्या राय? देखिए मैडम, आई विल टेल अबाउट द फ्लाइंग किस। लेकिन जो हमारे अध्यक्ष जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी जो बोले भाग मिल्खा भाग, एक तो बात करने की कैपेबिलिटी, दे डोंट हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ टॉकिंग इन द मीडिया के सामने। तो फ्लाइंग किस किधर है? महिलाएं पार्लियामेंटेरियन जो बैठे महिलाएं किधर हैं? और राहुल गांधी का शेकिंग हैंड के जैसा। संसद में तो किया ना ये सब, अपमान किया महिलाओं का। मैडम मेन चीज बताऊं, मेन चीज बताने का कारण यह है, वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो है मुद्दे को भटका देते हैं। ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का होना चाहिए, मणिपुर का होना चाहिए था, लेकिन मुद्दा जो बनाया जा रहा है वो सीधे तौर पर एक फ्लाइंग किस, जो कि कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की तरह तो देख कर भी नहीं किया था। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। हम आम जनता से बातचीत कर रहे थे, इस बीच में आईवाईसी के अध्यक्ष आ गए श्रीनिवासन, और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी राय रखी, सीधे तौर पर तस्वीरें आपके सामने थी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं अभी आपसे जानना चाहती हूं आम जनता के रूप में, क्या फ्लाइंग किस का ये मुद्दा मणिपुर से बढ़कर है कि चर्चाएं या बस फ्लाइंग किस पर होंगी? कैमरा पर्सन ज्योति के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।